वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूँ। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए हिंदी ट्यूटोरियल का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का। अगर आपको गूगल के थ्रू हमारे वीडियो को एक्सेस करना है तो आप सिंपली आपको टाइप करना होगा हिंदी ट्यूटोरियल। तो जैसे आप टाइप करेंगे तो उसके बाद में हमारी वीडियोस वहाँ से भी आपको एक्सेस हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अगर आपके पास में कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो आप हमें मेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो अब मूव ऑन करते हैं अपना मोटिवेशन कोट। उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। That man has reached immortality who is disturbed by nothing material। अगर आपके आसपास क्या हो रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और आप अपने जो आपका काम है, जो मेन फोकस आपका वहीं पर रहता है, तो वही आपके लिए बहुत बड़ी जीत है। अब मूव ऑन करते हैं सबसे ऊपर आज की बुक है डिसएंगेजमेंट, मतलब मुक्त हो जाना किसी इलाके को मुक्ति के लिए। द एक्शन प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट इन एन एक्टिविटी सिचुएशन और ग्रुप। टेम्पर होता है स्वभाव, ए पर्सन स्टेट ऑफ माइंड सीन इन टर्म्स ऑफ देयर बीइंग एंग्री और काम। डी एस्केलेट मतलब होता है रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और पोटेंशियल वायलेंट सिचुएशन। हॉस्टिलिटी होती है शत्रुता, हॉस्टाइल बिहेवियर, अनफ्रेंडलीनेस और अपोजिशन। ट्रैंक्विलिटी शांति बना के रखना था, क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ट्रैंक्विल काम। कैजुअलिटी यानी जन की हानि होना, ए पर्सन किल्ड और इंजर्ड इन ए वार और एक्सीडेंट। स्टेटस को आंटे यथापूर्ण स्थिति मूल्य, द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब जो स्थिति आपकी पहले थी वही को फिर से बहाल करना। काउंटर मेजर मतलब जवाबी कार्यवाही करना, जवाबी उपाय देना। एन एक्शन टेकन टू काउंटर एक्ट ए डेंजर और थ्रेट। तो ये थी हमारी आज की वोकैब। अब मूव ऑन करते हैं आज का जो आर्टिकल है उसके ऊपर। तो आज का आर्टिकल का जो टाइटल है वो है डेज ऑफ डिस एंगेजमेंट, यानी अब वो दिन आ गए हैं जहां से हम मुक्त होना पड़ेगा, यानी मुक्त करना पड़ेगा जो इलाका जो था, जो कन्फ्लिक्ट का इलाका था, जो चाइना और इंडिया के बीच में एलएसी पे चल रहा था, उसके रिगार्डिंग आज का यह आर्टिकल है। एज इंडिया एंड चाइना डिसएंगेज मिलिटरीली, जो इंडिया और चाइना दोनों ही अब धीरे धीरे वहां से अपने अपने मिलिट्री को हटाने लगे हैं। दे मस्ट स्लोली सीक टू रिबिल्ड ट्रस्ट इन टाइज। और अब क्या होगा इससे, धीरे धीरे उनमें क्या फिर से जो भरोसा विश्वास है वो फिर से जग जाएगा दोनों के बीच में, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो। आफ्टर 2 months ऑफ स्टैंड स्टॉप अलोंग द एलएसी, 2 महीने का जो गतिरोध चला कहाँ पे, जो अलोंग एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाली पे। न्यूज सेट इंडिया एंड चाइना, जो खबरें थी इंडिया और चाइना आर डिस्कसिंग ए फुल डिसएंगेजमेंट मस्ट बी वेलकम रिलीफ। ये जो खबरें आ रही है कि जो दोनों तरफ से अब वो पीछे हटने लगे हैं, जो भी उनका जो कन्फ्लिक्ट वाला एरिया था उसको, जो जैसे पहले वाली सिचुएशन थी उसी को ऊपर छोड़ गए। अब दोनों अपने अपने जो स्टैंड है वो अपने नॉर्मल शांति की ओर बहाल करने लगे हैं। बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाय कॉशन अंटिल ऑल डिटेल्स ऑफ द प्लान। लेकिन साथ ही साथ जो स्वभाव है उसका टेम्पर्ड बाय कॉशन, यानी सावधानी भी रखनी है, अंटिल जब तक ऑल डिटेल्स ऑफ द प्लान, जब तक ऑल डिटेल्स यानी सभी जो जानकारियां हैं जो प्लान्स के बारे में, टुडे ही एस्केलेट ट्रॉप्स एंड टेंशंस आर क्लियर, कि जब तक कि वो कम नहीं कर लेते वहां पे अपने जवान है और जो टेंशन है वो जब तक वहां पे साफ नहीं हो जाती है। द कन्वर्सेशन यानी जो वार्तालाप हुआ बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया की तरफ से एनएस से अजीत डोवाल एंड द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई ऑन संडे, विच लेड टू द अनाउंसमेंट, जिसके बाद ये अनाउंसमेंट की गई, हैज गिवन हॉस्टिलिटीज ए नेसेसरी पॉज, जो वहां पे बहुत ज्यादा शत्रुता की और जो अनसर्टेनिटीज चल रही थी उसको एक विराम लगा। While the statements made in New Delhi and Beijing were not identical in language, हालांकि जो स्टेटमेंट्स यानी जो उन्होंने अपने बयान जारी किए हैं नई दिल्ली ने और बीजिंग ने वो दोनों सेम नहीं है लैंग्वेज में। They largely conveyed a consensus to restore peace and tranquility at the LAC। लेकिन जो दोनों का जो मेन उसमें से जो निकल गया ये जो कि वो दोनों ही आम सहमति बनी है कि रिस्टोर करी जाएगी, यानी जो बहाल की जाएगी किसको, शांति को, और ट्रांसक्विलिटी यानी हर जगह शांति होगी, कहाँ पे, एलएसी पे भी। द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू सी देयर एग्रीमेंट्स कैरिड आउट, और इसके बाद जो अगला कदम होगा वो देखने वाला ये होगा कि उनके जो एग्रीमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, कैरिड आउट, एंड टू एंश्योर दैट चाइनीज ट्रूप्स विड्रॉ एज प्रॉमिस ऑन ईच ऑफ द 3 पॉइंट डिस्कस। और ये भी इंश्योर करने वाली बात है कि क्या चाइनीज जो सेना के जो जवान है वो पीछे हट गए हैं जो उन्होंने प्रॉमिस किया था ऑन ईच ऑफ द जो 3 पॉइंट्स के ऊपर जो डिस्कशन हुआ था, एक गालवान के ऊपर, एक हॉट स्प्रिंग्स पे और एक गोगारा पे।
दिस इज ईजियर सेड देन डन, और ये कहना आसान है करने से ज़्यादा। As it was doing a disengagement verification operation by the Indian troops that the Galwan clash is believed to have occurred. और इसी का ये जो मुक्त करने का जो वेरिफिकेशन जो ऑपरेशन चलाया था भारतीय जवानों ने, और इसी का ही वो नतीजा हुआ था उस टाइम पे जो गलवान में जो झड़पें हुई थी, कि वही इस कारण से हुई थी। वो चेक ही तो करने गए थे उस टाइम पे कि क्या सही में वो पीछे हट गए हैं। तो अब फिर से हमें ये देखना होगा। आफ्टर दिस, इसके बाद सिमिलर एक्सरसाइजेस विल हैव टू बी अंडरटेकन फॉर अदर पॉइंट्स अलोंग द एलएसी। जैसे ये जो एक्सरसाइज इन 3 पॉइंट्स पे हुई है, वो ही अब हमें बाकी और पॉइंट्स पे भी देखनी होगी एलएसी के। डिसएंगेजमेंट एंड डी-एस्केलेशन, यानी वहाँ से जो मुक्त करना और उसकी जो संख्या है वो कम करना, मस्ट बी accompanied by defined एंड पॉइंट्स फॉर ट्रूप्स, यानी जो जवान है, टू विड्रॉ टू एंश्योर दे डू नॉट रीऑक्यूपाई सिचुएशन वैकेटेड। और ये साथ ही साथ यह भी इंश्योर करना, आश्वस्त करना कि वो फिर से उस पोजीशन जो खाली कर रहे हैं उसके ऊपर फिर से ऑक्यूपाई यानी कब्जा ना कर ले। मंडेज स्टेटमेंट, जो सोमवार की जो स्टेटमेंट आई है, हैव आल्सो सेट आउट ए कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, उसने भी एक एंगेजमेंट का कोर्स वहाँ पे सेट किया है, यानी व्याकुलता। दीज इंक्लूड, और उसमें शामिल है डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पार्लेस, यानी जो डिप्लोमेटिक चाल और जो मिलिट्री के द्वारा जो कहा जा रहा है वो, मीटिंग्स ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, और जो उनका काम करने का तौर तरीका और जो सलाहकार है, जो कोऑर्डिनेशन समन्वय की जो समिति है इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स की, एंड फर्दर टॉक्स बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, और साथ ही साथ उसके बाद जो फर्दर बातचीत हुई है किसके, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे अजित डोभाल जी एनएसी के, उनके द्वारा चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे। द गवर्नमेंट शुड इन्फॉर्म, और गवर्नमेंट को यह इन्फॉर्म करना चाहिए, यानी बताना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए कंट्री को अबाउट द प्रोग्रेस, साथ ही जो प्रोग्रेस चल रही है वहाँ पे, यानी किस स्तर की वहाँ पे क्या हो रहा है, एज वेल एज कंसिडर्ड मेजर्स सच एज बफर जोन्स, और साथ ही साथ जो उन्होंने अपने उपाय अपनाए हैं जैसे कि बफर जोन का, द पेट्रोलिंग फ्री पीरियड होगा, एंड द रीजंस फॉर द डिसीजन टू पुल बैक, और क्या कारण है जिसका ऐसे निर्णय लिया गया कि टू पुल बैक यानी वापस खींचा जा रहा है इंडियन ट्रूप्स को इन द एरियाज ऑफ डिसएंगेजमेंट, यानी जो एरिया जहाँ से चीन जब मुक्त करते जा रहा है वहां से भारत भी अपने अपने जवानों को पीछे पुल बैक कर रहा है। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो कंटिन्यू, और गवर्नमेंट को साथ ही साथ यह भी करना चाहिए लगातार, टू वर्क टूवर्ड्स इट्स स्टेटेड गोल, जो उसका स्टेटेड मेन फोकस है, जो गोल है, जो उसका उद्देश्य है कि रिस्टोरिंग द स्टेटस को आंटे, यानी जो हालात हमारे हमेशा से बने हुए आ रहे हैं, यानी जहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं था, वही हालात अब फिर से हमें वो सामान्य होने चाहिए वहाँ पे। और द पोजीशन ऑफ ट्रूप्स टू सिचुएशन इन अप्रैल, या फिर जो पोजीशन जो सिचुएशंस थी वहाँ पे, जो हालात थे जो अप्रैल में जहाँ सेना के जवान जो जहाँ पे था वो वहीं पे होना चाहिए। बिफोर द मोबिलाइजेशन बिगेन, और जो कि था कि लामबंदी से पहले। एज प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग वर्ड एट ले लास्ट वीक विल हैव ए लिटिल मीनिंग, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो अपने सख्त संदेश में जो वहाँ पे ले में कहा था, उसका भी यहाँ पे कुछ हद तक मतलब समझ में आता है। विद दिस एंगेजमेंट अंडर वे, और यह जो मुक्त करने वाला, जो इलाके को रिहा करने वाला वहाँ से अंडर वे, देयर आर अदर इम्पोर्टेंट स्टेप टू कंसिडर, साथ ही साथ और जो बाकी स्टेप्स हैं, यानी जो तरीके हैं, जो कदम है, वो भी कंसिडर करने चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, और ऐसा पहली बार हुआ था, एलएसी हैज सीन सच कैजुअलिटीज ओवर 4 डेकेड्स, कि वहाँ पे ये जो जनहानि हुई है पिछले 4 दशकों में, ये पिछले 40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ। एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट पुट असाइड द वायलेंट गालवन क्रैश, और जो गवर्नमेंट है वो नहीं कर पाई पुट असाइड इसको, गाल जो एकदम आक्रामक जो गालवन का क्लैश हुआ, यानी कि वहाँ जो जहाँ पे झड़प हुई। फॉर दिस ए फुल इंक्वायरी इज नीडेड, इसके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें पूरी तरीके से इंक्वायरी की ज़रूरत होनी चाहिए वहाँ पे, ऑफ द बिल्ड अप ऑफ द क्लैश, कि किस वजह से वहाँ पे वो झड़प हुई, एंड द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द डेथ ऑफ 20 इंडियन सोल्जर्स, और जो हमारे वहाँ पे 20 जवान जो शहीद हुए वो किस हालात में की वजह से हुए, क्या वहाँ पे परिस्थितियाँ होती और क्या इसका एकदम वो कहा जा रहा है, इस आर्टिकल के माध्यम से वहाँ पे एक इंक्वायरी बैठाई जानी चाहिए कि सब कुछ उसका पीछे का क्या रीज़न रहा और ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए। गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को यह भी कंसिडर करना चाहिए, वेदर इट विल कंटिन्यू इट्स कोर्स ऑफ इकोनॉमिक काउंटर मेजर अगेंस्ट चाइना, क्या वो जारी रखेगी जो उसने इकोनॉमिक काउंटर मेजर था, यानी जो जवाबी कार्रवाई की थी अगेंस्ट चाइना के लिए, जैसे काफ़ी सारी चीज़ों को बैन करना, बॉयकॉट करना, और जैसे इंक्लूडिंग द बैनिंग ऑफ ऐप को बैन करना, इन्वेस्टमेंट की रिस्ट्रिक्शन लगाना, एंड इम्पोर्ट स्लो डाउन, और जो वहाँ से जो आयात हो रहा था उसको स्लो डाउन करना, यानी कम कर देना। देयर इज ऑल्सो द क्वेश्चन, और यह भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, ऑफ वेदर हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स
such as informal summit between Mr. Modi and Chinese President Xi will be resumed। कि जो इनफॉर्मल समिट्स जो होते हैं मोदी के और चाइनीज के प्रेसिडेंट के बीच में, क्या वो फिर से शुरू होंगे, रिज्यूम होंगे। द लीडर्स हैव नॉट कम्युनिकेटेड डायरेक्टली ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, क्योंकि जो दोनों ही नेता लोग हैं, एक तरफ अपने मोदी जी और दूसरी तरफ जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, उन्होंने डायरेक्टली एक दूसरे से बातचीत नहीं करी है इस संकट के दौर में। एज ए प्रोसेस टू रिस्टोर पीस बिगिन, और ये जो प्रोसेस यानी जो बहाल हुई है, जो शांति के जो स्टार्ट हुआ है, रिस्टोरिंग स्टेटस को अनटो, यानी जो हमारी स्थिति पहले थी, जो हमेशा से बनी हुई थी, उसी को फिर से बहाल करना। इन बायलैटरल ट्रस्ट, कि दोनों आपसी सहमति से, भरोसे से, मे बी मोर डिफिकल्ट फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, कि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, यानी मुश्किल हो आने वाले कुछ फ्यूचर्स में, बट इन स्मॉल स्टेप ओवर टाइम, लेकिन अभी जो समय की मांग है उसके लिए इंडिया एंड चाइना मस्ट रिटर्न टू ए मोर बैलेंस रिलेशनशिप, कि इंडिया को और चाइना को वापस आ जाना चाहिए अपने मोर बैलेंस, यानी जो उनका जो व्यवहारिक है रिलेशनशिप, उसको बना के रखना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है इस आर्टिकल के माध्यम से, कि दोनों को ही, चाइना को भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए कि जिससे इंडिया को कुछ ऐसा जो अभी काउंटर मेजर लेनी पड़ेगी, जो अभी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जैसे बैन करना एंड सच ऑल थिंग्स। तो ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आपको ज़रूर वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पे आप हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और अगर आपके पास में कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशंस हैं जो आप हमें देना चाहते हैं चैनल के लिए, इस वीडियो के लिए, इस कंटेंट के लिए, तो आप हमें भेज सकते हैं। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।